हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं नीलेश नामदेव आर एन एजुकेशन हब में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि बीए फर्स्ट ईयर, बीए बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएससी सभी स्टूडेंट जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका एग्ज़ाम चल रहे हैं और उनके फाउंडेशन के एग्ज़ाम हो चुके हैं। अब उनका बीएससी का एग्ज़ाम है जिसका टाइटल है भारत बोध, जिसके सिलेबस के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और एक दो टॉपिक के ऊपर भी हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। अब हम उसी सिलेबस की यूनिट नंबर 5 से भारत का योगदान इन अंतरिक्ष विज्ञान और योग में भारत का योगदान के ऊपर एक वीडियो लेकर है ना, ये वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि अंतरिक्ष विज्ञान में भारत का योगदान क्या है एवं योग में भारत का योगदान क्या है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। भारत का योगदान इन अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का योगदान आज आज वैश्विक स्तर पर मिसाल बन चुका है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बेहद सीमित संसाधनों और बजट के बावजूद अपनी तकनीकी क्षमता, सटीकता और किफायती इंजीनियरिंग से दुनिया को हैरान किया है। भारत की इस गौरवशाली यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण मील के पत्थर इस प्रकार हैं। मतलब कि जो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान का अनुसंधान है उसका नाम है क्या? इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, है ना। और उसने क्या क्या मेन काम किए हैं? नंबर 1, चंद्रमा और मंगल पर ऐतिहासिक सफलता है ना। भारत ने चंद्रमा पर भी और मंगल पे भी दोनों चंद्रमा पे जो कि उपग्रह है उस पे भी चंद्रयान भेजा है और मंगल ग्रह पे भी मंगलयान भेजा है। भारत ने इस मिशन के चंद्रयान 3 है ना, भारत ने इस मिशन के जरिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया के पहले देश का गौरव हासिल किया है। इसके लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान, ठीक है, इसके जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम और जो रोवर था उसका नाम था क्या? प्रज्ञान ने वहां पानी की मौजूदगी और चंद्रमा रेगोलिथ यानी मृदा की तापीय विशेषताओं का महत्वपूर्ण डेटा जुटाया। मंगलयान एमओएम साल 2013 में भारत अपने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला देश बना। यह मिशन हॉलीवुड की फिल्म से भी कम बजट, लगभग 450 करोड़ में पूरा हुआ, जिसने भारत की किफायती इंजीनियरिंग का लोहा मनवाया, है ना। एक तो मंगलयान 3 और एक मंगलयान, ठीक है। इसके बाद है सूर्य का अध्ययन और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन, है ना, जिसमें आदित्य L1 है ना, जो बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का पहला सौर मिशन जिसे सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 1 L1 पर स्थापित किया गया है। यह लगातार सूर्य की कोरोना सौर तूफानों और अंतरिक्ष मौसम पर नजर रख रहा है। एक्सपोसैट और है ना एक्स्ट्रोसैट, भारत ने स्पेस एस्ट्रोनॉमी में भी कदम बढ़ाए हैं। एक्सपोसैट ब्रह्मांडीय एक्सरे के ध्रुवीकरण का अध्ययन करने वाला दुनिया का दूसरा समर्पित मिशन है, जो ब्लैक होल और न्यूट्रॉन जो कि क्या कर रहा है, ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स के रहस्यों को सुलझा रहा है। कौन? एक्सपोसैट, ठीक है। इसके बाद आता है मानव अंतरिक्ष उड़ान और भविष्य के कदम, गगनयान मिशन। भारत अपने पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन की तैयारी के अंतिम चरणों में है। इसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों, है ना, को पृथ्वी से की निचली कक्षा में भेजने और सुरक्षित वापस लाने लाना है। हाल ही में भारत यूएसए के संयुक्त प्रयासों के तहत, है ना, एक्सियोम 4 मिशन के जरिए भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने, है ना, ये याद रखनी है ना, शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन ISS का दौरा कर महत्वपूर्ण प्रयोग पूरे किए हैं, है ना। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, इसरो ने अंतरिक्ष में 2
उपग्रहों को आपस में जोड़ने और उनके बीच पावर ट्रांसफर करने की तकनीक का सफल प्रदर्शन किया है। यह तकनीक भारत के अपने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और चंद्रयान 4 के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है ना। इसी के ठीक है, स्वदेशी नेविगेशन और लॉन्च व्हीकल्स है ना। भारत ने अमेरिका के जीपीएस की तर्ज पर अपना खुद का क्षेत्रीय सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है ना, NAVCL VLC है ना, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन तैयार किया है, जो भारत और उसके आसपास के क्षेत्रों में सटीक लाइव लोकेशन सेवाएं देता है ना। लॉन्च व्हीकल का दबदबा भरोसेमंद PSLV, भारी उपग्रहों को ले जाने वाले LVM-3 और छोटे उपग्रहों के लिए SSLV के दम पर भारत आज वैश्विक कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्चिंग मार्केट का एक बड़ा केंद्र बन चुका है। भारत ने एक ही मशीन में 104 उपग्रह लॉन्च करने का रिकॉर्ड भी बनाया था। एक खास बात, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम केवल रिसर्च तक सीमित नहीं है। इसरो के उपग्रह आज देश में मौसम के सटीक पूर्वानुमान, चक्रवातों से बचाव, कृषि मैपिंग, दूर दराज के इलाकों में शिक्षा और आपदा प्रबंधन की सीधी तौर पर आम नागरिकों की मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है भारत का अंतरिक्ष विज्ञान में सहयोग। ठीक है, अब हम है ना, ये आप एक बार और इसको रिवाइज करेंगे वीडियो को, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। इसकी जो हेडिंग हेडिंग है और जो नेम्स है वो आप एक दो बार लिख लें ताकि आपको याद रहे। अब हम आगे अगले टॉपिक पे चलते हैं, योग। ठीक है, योग विश्व को भारत द्वारा दिया गया एक ऐसा अमूल्य और ऐतिहासिक उपहार है जिसने मानव जाति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाया है। संस्कृत के शब्द युद्ध से बना, जिसका अर्थ जोड़ना या एकजुट करना। योग आज केवल एक व्यायाम नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर एक संपूर्ण जीवन शैली बन चुका है। वैश्विक कल्याण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत के इस अतुलनीय योगदान को हम कुछ प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे कि प्राचीन ज्ञान का उद्गम और संरक्षण, ऋषियों की विरासत। योग का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2700 ईसा पूर्व जितना पुराना है, जिसके प्रमाण तत्कालीन मोहरों और मूर्तियों से मिलते हैं ना। उस समय की मूर्तियों और मोहरों से इसके प्रमाण मिलते हैं। पतंजलि की योग सूत्र है ना, ऋषि पतंजलि की योग सूत्र वेदों और उपनिषदों के माध्यम से भारत ने इस प्राचीन विज्ञान को संजोया और पूरी प्रमाणिकता के साथ दुनिया के सामने रखा। महान गुरुओं का योगदान, स्वामी विवेकानंद, परमहंस योगानंद, BKS है ना, अयंकर और महर्षि महेश योगी जैसे भारतीय मनीषियों ने आधुनिक युग में योग को पश्चिमी देशों और पूरी दुनिया तक पहुंचाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ना, वैश्विक आंदोलन। साल 2014 में भारत के प्रयास और प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा है ना, UNGA ने रिकॉर्ड 175 देशों के समर्थन के साथ 21 जून को है ना, जो कि कल था, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। यह भारत की एक बड़ी सांस्कृतिक और कूटनीतिक जीत थी। आज दुनिया के 190 से अधिक देशों में करोड़ों लोग एक साथ योगा करते हैं। 2026 में इसके 12वें संस्करण को स्वस्थ आयु के लिए योग है ना, योगा फॉर हेल्थ है ना, एजिंग थीम के साथ मनाया जा रहा है, जो बढ़ती उम्र में भी सक्रिय रहने और निरोगी जीवन जीने पर केंद्रित है। नंबर 3, सॉफ्ट पावर और योग डिप्लोमेसी। विश्व बंधु और वसुधैव कुटुंबकम है ना, भारत योग डिप्लोमेसी के माध्यम से दुनिया को एक सूत्र में पिरो रहा है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से लेकर दुनिया के हर कोने में होने वाले योग आयोजन भारत की वैश्विक शांति और भाईचारे की भावना को प्रदर्शित करते हैं। यूनेस्को की मान्यता। साल 2016 में यूनेस्को ने योग को भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी, जिसने इसकी वैश्विक प्रमाणिकता को मजबूत किया। आधुनिक चिकित्सा और वैज्ञानिक मापदंड है ना, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर ना, बचावी इलाज। आधुनिक विज्ञान और मेडिकल रिसर्च भी अब मान चुका है कि योग है ना, न्यूरोप्लास्टिसिटी है ना, मस्तिष्क की कार्यक्षमता
हृदय स्वास्थ्य और तनाव स्ट्रेस को कम करने में अचूक है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने WHO के साथ मिलकर कई बीमारियों जैसे डायबिटीज, अस्थमा और हाइपरटेंशन के लिए विशेष योगा प्रोटोकॉल्स तैयार किए हैं। WHO है ना, एम योगा ऐप, ये एक ऐप का नाम है ना। भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मिलकर एम योगा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो दुनिया भर के लोगों को सुरक्षित और प्रमाणिक योग सिखाने में मदद कर रहा है। ठीक है। ग्लोबल सेंटर गुजरात के जामनगर में स्थित में स्थापित WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के जरिए भारत पारंपरिक चिकित्सा और योग को वैश्विक स्वास्थ्य प्रणालियों का मुख्य हिस्सा बना रहा है ना। संक्षेप में इसी को अपन थोड़ा सा समराइज में, भारत ने दुनिया को सिखाया है कि स्वास्थ्य का मतलब केवल बीमारियों का ना होना नहीं है, बल्कि मन, शरीर और प्रकृति के बीच एक आदर्श संतुलन होना है। आज भागदौड़ और मानसिक तनाव से जूझती इस आधुनिक दुनिया के लिए भारत का एक स्पिरिचुअल वैक्सीन की तरह काम कर रहा है। ठीक है। तो ये आपका योग है ना, भारत का योगदान इन योग। मैंने तो ऐसे ही बस एक बार पढ़ दिया है, आप एक दो बार और इसको सुन लेंगे तो आपको थोड़ी बहुत चीजें याद रहेंगी, है ना। इसको समझाने के लिए हम आगे और वीडियो बनाएंगे। हाँ, अभी तो बस सिंपल सिंपल सी बस कट टू कट फैक्ट है इसमें, है ना। सारे के सारे फैक्ट्स हैं, तो ऐसा समझाने का ऐसा कुछ ज्यादा उसमें है नहीं, डायरेक्ट सारे के सारे फैक्ट्स हैं। तो आप इनको एक बार दो बार देख लें, पढ़ लें, रिवाइज कर लें, तो ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही जानकारियां समय समय पर मिलती रहें। धन्यवाद।